रतिया में जैसे निखरेला सुनवा, सबके परीक्षा हो खेल हवा। नियम का विधाता के अजबे बखेल, केहू होला पास इहाँ केहू होला फेल। रीत बाटे जग के सब पे समान, हर केहू तेरा भैया इहाँ इम्तिहान। इम्तिहान इम्तिहान इम्तिहान। लेकिन दरोगा जी, उसके बाद क्या हुआ? देखिए, उसके बाद अभी जांच हमारी पूरी नहीं हो सकी और हम कुछ कह भी नहीं सकते इस बारे में। लेकिन इतना जरूर जान लीजिए कि संजय यादव जो छात्र संघ का अध्यक्ष है, प्रिया जी को बचाने के लिए वो वहां आ गए। अब संजय और चंद्रकांत के दोस्त प्रभात में जमकर गर्मा गर्मी हुई और झड़प भी हुई। फिर दोनों ने एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी और उसके 2 दिन बाद ही संजय को गोली दी। बेटा, कॉलेज में इतना बड़ा बात हो गया और तुमने हमको बताना तक जरूरी नहीं समझा। पापा वो ना, कुछ कहने की जरूरत नहीं। प्रिया, हमारे तुम्हारे बीच जो एक भरोसे की दीवार थी ना, आज वो टूट गई बेटा, टूट गई। दरोगा जी, आप इसका बयान ले लीजिए। जो पूछना है पूछिए। इस मामले में हमें अब कोई बात नहीं करनी। देखिए शर्मा जी, हम माफी चाहते हैं आपसे, क्योंकि मामला बहुत पेचीदा है और उसके लिए हम प्रिया जी से मैं अकेले बात करूंगा। तो कर लीजिए, हम बाहर चले जाते हैं। नहीं शर्मा जी, आप यहीं बैठिए और चाय पीजिए। हम प्रिया जी के साथ अगले कमरे में जाकर बात कर लेते हैं। सुनो, शर्मा जी को चाय पिलाओ, ठीक है? आइए। साला इतना दिन हो गया कि गोली चलाने वाला का अभी तक पता नहीं चला। पता नहीं क्या हो रहा है। अरे गज्जन दादा से बच के कहाँ जाएगा। लेकिन कोई भी हो, सलाई बहुत शातिर खिलाड़ी। अगर छोटा मोटा आदमी होता ना तो कब का पकड़ा जाता हो। अच्छा, बकरे की माँ कब तक खैर मनाई? साला आज नहीं तो कल लोग पकड़ा जाएगा। बाकी को बात बोले, हमारी माँ कहती थी कि अस्पताल और मुर्दा घाटिया को अगोरना दुनिया का सबसे बड़ा काम। मतलब कि हम लोग बहुत बड़ा काम किया ना। तुम्हारा बिना मतलब का हंसने का आदत कब जाएगा रे? इसी कारण चंद्रकांतवा इसको दौड़ा दौड़ा कर मारा था। अब तो इस जान के साथ ही जाएगा। बाकी को बात कान खोल के सुन लो, इस बार तेरे को चंद्रकांतवा नहीं, हम ही लोग मारेंगे। अरे पगला गया का तू? पगला नहीं है तो क्या कर रहा है? यहाँ लखिया का नाच चल रहा है क्या? नहीं, जब तुम लोग सुनेगा ना तो तुम लोग भी हंसेगा। अच्छा सुन, पहले वो बात बता ले, उसके बाद कौन काम होगा। संजय भैया अस्पताल से आने वाले हैं। हाँ ठीक है। राधे चाचा, चाची, डोली, उन लोग का भी इंतजाम हो गया है। लेकिन सोच ये हम रहे थे कि गजन दादा और राधे चाचा को एक ही रूम में एक साथ लटा दीजिए। साला महाभारत कराएगा क्या घर में है? साला का दिमाग बहुत खुरापात है। फोन बजा दे। किसका फोन? नया नंबर है क्या? हेलो हेलो रघु जी, हम पूनम बोल रहे हैं। पूनम जी, हाँ बोलिए। दादा से बात हो सकती है क्या? दद्दा, अभी बिंदिक दद्दा कहाँ है? अंदर है।
अच्छा, कोनो जरूरी काम का? हाँ कुछ ज़रूरी काम था। 1 मिनट होल्ड कीजिए, अभी हम दादा को फोन देते हैं। पूनम का फोन अभी? पता नहीं क्या बात है। कुछ बात जरूर होगा हमको लगता है। देखिए प्रिया जी, हम आपसे जो पूछें उसका सही से जवाब दीजिएगा। जी। आपका चंद्रकांत के साथ किस तरह का संबंध है? हमारे साथ उसका कोई संबंध नहीं है। देखिए, हम अपना प्रश्न फिर से दोहराते हैं। चंद्रकांत के साथ आपके किस तरह के संबंध हैं? हमने कहा ना, उस कुत्ते के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। देखिए प्रिया जी, वो सम्मत होइए, बैठ जाइए, बैठिए। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप झूठ बोल रही हैं। हम सच कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, अब हमारी बात पे भरोसा कीजिए, हमारा उसके साथ कोई संबंध नहीं है। जब आपका उससे कोई संबंध नहीं है तो इतना बड़ा बात आपने अपने घर वालों से क्यों छुपा कर रखा? और अगर इतना ही नफरत करती हैं तो अभी तक आपने कंप्लेन क्यों नहीं दर्ज कराया? हमने कंप्लेन दर्ज किया था। लेकिन यहाँ कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। हमने प्रिंसिपल के पास कंप्लेन दर्ज किया था, वो भी पूरे 10 लड़के लड़कियों के साथ, और उन्होंने इस बात की जांच भी करवाई थी। फिर क्या हुआ? फिर प्रिंसिपल सर ने जांच करवाने के बाद कहा कि चंद्रकांत पे लगाए गए सारे आरोप गलत हैं, क्योंकि प्रिंसिपल सर मणिकांत के आदमी हैं, और ये बात हमने अपनी माँ को भी बताया था। आज संजय अस्पताल से वापस आ जाए, आधा मन हल्का हो जाए। अरे आवा रघु, संजय के सब इंतजाम हो गए? जी दादा, सब हो गई। भीतर वाला कमरवा के ठीक करवा दा राधे बाबू खातिर। दादा रहुआ चिंता मत करी, सब इंतजाम हो गई बा। अब हमनी के सीधा संजय भैया के लेवे जता नहीं जा। अरे हाँ, देखी ना, पूनम रहुआ से बात करते हैं। पूनम? क्या पूनम? दादा वह पूनम जो संजय भैया के अपन खून देले रहली। अरे अच्छा, लावा हम बात करब। हाँ बोला पूनम। दादा प्रणाम, हम पूनम बोल रहे हैं। दादा वो बात ऐसी है कि प्रिया को पुलिस थाने ले गई है। सब ठीक हो जाए। ठीक है दादाजी, हम फोन रखते हैं। प्रणाम। अभी अस्पताल मत जा, एक अर्जेंट काम आ गया। तू लोग जल्दी थाना पहुंचा। थाना? तू कहे? प्रिया के पुलिस उठा के ले गई। बयान होके से पहले दरोगा से कहिए हमरा से बात करें। जी चलो। हमें समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब कि हम कैसे बताएं। हम सच कह रहे हैं, इस कमीने ने हमारा जीना हराम कर दिया है। सर लीजिए सर आपसे एक काम था। हाँ बोलिए। सर वो कहा है कि हमारा साला हैदराबाद में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, तो बंदूक के लाइसेंस की जरूरत है। वो 1 आध बीघा जमीन बेचकर खरीद लेगा, बाकी उससे उसकी पगार बढ़ जाएगी अगर उसे लाइसेंस मिल जाएगा तो। अगर आपकी ज़्यादा स्टेप कहाँ रे साला तुम्हारा उधर होगा? हाँ, ढेर चर्बी चढ़ गया उसको। वो ऐसे हमारे पीछे पड़ गया है कि जल्दी बताओ कहाँ हो रामी का औलाद? अरे ये आवाज कैसी? नहीं तो आज साला पूरा थाना में आग लगा देंगे और तुम सबको भी इसमें खोर खोर के जलाएंगे। कहाँ छुपाओ बताओ? ये तो चंद्रकांत की आवाज लग रही है। जल्दी बताओ कहाँ हो साला हरामी का औलाद? सर वो सर वो अरे कहाँ हो? हम पूछ रहे कहाँ हो? सर वो बयान ले रही। किसका? वो प्रिया जी का बयान ले, प्रिया जी का। अब उसका हिम्मत कैसे हुआ है प्रिया को थाना में लेके आने का?
आप खुद ही पूछ लीजिए ना हमसे। जाओ बुलाओ उसको जाके। आज इसको छाती का दूध नहीं याद दिला दिया ना तो हमारा नाम भी चंद्रकांत नहीं। भैया थोड़ा शांत हो जाइए भैया। अरे काहे शांत हो जा रहे हैं? आज शांत हो गए तो बोलेंगे कब? परसाल का भादों में। आज हमारा दिमाग इतना पीड़ा करा है ना कि सब लोगों का मन करता जिंदा जमीन में क्या हुआ? कौन चिल्ला रहा बाहर? अरे सर क्या बताएं, आज तो सब इज्जत उतर गया। कहाँ के इज्जत उतर गया? कौन आया है? अरे हुजूर, मणिकांत का बेटा चंद्रकांत आया है। चंद्रकांत? हाँ जी, आया और हमारा काला पकड़ लिया और आपको गंदी गंदी गालियां बक रहा है। सर आप ही को ढूंढ रहा है। ठीक है, चलो। चलिए। आज हमारा दिमाग इतना पीना करा है ना कि मन तो करता है दरोगा को जिंदा जमीन में गाड़। क्या हुआ चंद्रकांत बाबू? साला सब कांड करके हमसे पूछ रहा कि क्या हुआ? तुम प्रिया को थाना में कैसे लेके आ रहे? वो रूटीन वर्क था और कोई हमको गिरफ्तार कर थोड़े लाए थे। हम तो बस प्रिया जी को पूछताछ के लिए लाए थे, इसलिए। हमको पहले तुम ही बताओ कि तुमको ये बात मालूम है कि नहीं कि हम प्रिया से प्यार करते हैं। और तुमको ये बात मालूम है कि नहीं कि हम प्रिया के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो साला सुअर का औलाद, जब तुमको सब बात मालूम है तो तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ प्रिया को थाना में लेके आने का? देखिए चंद्रकांत बाबू, अरे कहा देखिए, प्रिया को थाना में लाने से पहले हमसे तुम पूछा काहे नहीं? संजय के लड़कों के बयान में प्रिया जी का भी नाम था, इसलिए। अच्छा, तो फिर उसका बयान में हमारा नाम नहीं आया था? आया था ना, तो फिर तुम हमको थाना में लेके काहे नहीं आया? वो देखिए चंद्रकांत बाबू, फिर देखिए, अरे हम मंत्री का औलाद हैं और तुम्हारा जो एसपी है वो हमारा बाप का चमचा है, इसलिए हमको थाना में लाने में तुम सबका नाम ही याद आता है। और साधारण लोग के सामने तुम लोग शेर बनता फिरता है। हाँ? अरे प्रिया जी, सॉरी प्रिया जी, काहे कि तुमको मालूम। अरे पापा जी भी बैठे हैं। प्रणाम पापा जी। पापा जी, हम माफी मांगते हैं, आप लोग को खाना आना पड़ा। नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, हम तो बस पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, हम लोग अपना फर्ज निभा रहे हैं बस। काहे का? अरे सब कुत्ता सब है, इस सब के सामने को मांस का टुकड़ा फेंक दीजिएगा ना तो आपके आगे पीछे तुम हिलाता फिरेगा और चुपचाप रास्ता से निकलिएगा तो आपका पैजामा फाड़ देगा इसे। अब देखिए, ये गोलीकांड में ना हमारा नाम तो डायरेक्ट जुड़ा हुआ, फिर हमको कहने अरेस्ट करता? पूछे इससे, पूछे, सामने थाना में खड़ा है, देखिए, हिम्मत है तो हथकड़ी हाथ में डाले और ठूस दे जेल के भीतर। पूछे है हिम्मत हो? शर्मा जी, आप प्रिया जी को लेकर घर जाइए और दोबारा कभी जरूरत पड़ेगा तो फिर बुला लेंगे। अब इसका नौबत नहीं आएगा, कि आज के बाद ना तुम्हें थाना में रहेगा। समझ आया? पापा जी, आप प्रिया जी को लेकर घर जाइए और हम फिर से आप लोग से एक बार हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं और वादा करते आज के बाद ऐसा नौबत दोबारा नहीं। जय बाबा जी। प्रिया, चलो। चलिए भैया, चला जाए। अरे रुक, पूरा ब्रह्मांड एकदम गर्मा गया और ठंडा लेने दो।
बोलवा ही हाँ तुमको ही सब यहाँ काहे पकड़ के लाया रे? ओ, अब समझा। मतलब असली कांड करने वाला सब जो है वो सब बैठ कर मौर्य होटल में दारू पी रहा होगा और तुम लोग ये भोला भाला निर्दोष लोगों को पकड़ के ये दिखाना चाहता है कि तुम अपना कार्रवाई कर रहा है। वो देखिए चंद्रकांत बाबू, लेकिन बयान में। अरे बयान गया तेल पीने। चलो खोलो इसको, खोलो। खोलो। आओ गोपाल, जाओ। अब तुम एकदम आजाद है, तुमको कोई कुछ नहीं बोलेगा। जाओ गोपाल। अरे यार, कम से कम थैंक यू तो बोल आओ। दीजिए, आप उसे बांध दीजिएगा। देखिए चंद्रकांत बाबू, हम आपसे माफी मांगते हैं। रघु का हाल तो ठीक है, बाकी चाल थोड़ा गड़बड़ हो गया। देखो रघु, सांप जब सामने दिखे ना तब लाठी। हाँ, कोई बार तो लट्ठी में टूट जाता है। ए साला कीड़े का औलाद, लट्ठी को तोड़ के डंडा बनाते हैं और मुंह में डाल देते हैं। हाँ दादा, प्रणाम। कहा दरोगा जी, अपना के मौत दिया सौसे गांव के फौजी के एक गोली मार ले बा, आवा हम बताओ तभी। आधा घंटा के भीतर हाजिर होगा। हम तो गज्जन दादा को फोन किए थे, उनका कोई आदमी थाने पर नहीं पहुंचा था। नहीं, उल्टा चंद्रकांत पहुंच गया था वहां। क्या? हाँ पूनम,